कहते हैं कि सफलता एक दिन की मेहनत से नहीं मिलती और बिना किसी मार्गदर्शक के सफलता पाना मुश्किल है। कुछ ऐसा ही देखने को मिला मोतिहारी में, जहां पर एक माँ बाप के जीवन भर की मेहनत और उनका त्याग, एक संस्थान का मार्गदर्शन एक बच्ची का जीवन बदल दिया। जी हां, ढोल नगाड़ों की थाप, दर्जनों सहपाठियों का मनभावन नृत्य और तालियों की गूंज व संस्थान में जबरदस्त सेलिब्रेशन की तस्वीरें जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, वह चंपारण की एक होनहार छात्रा की उपलब्धि का परिणाम है। नीट की परीक्षा में पूर्वी चंपारण के मोतिहारी आकाश इंस्टीट्यूट सेंटर की छात्रा जया प्रकाश ने 635 अंक लाकर एक और जहां पूर्वी चंपारण जिले का मान राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाया है, वहीं उनके इस सफलता के पीछे एक नहीं कई लोगों के दिन रात के मेहनत का परिणाम है। जया प्रकाश ने शहर के आकाश इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की, अब वह डॉक्टर बनने जा रही हैं। उनके इस सफलता के पीछे माँ बाप का बड़ा योगदान तो है ही, साथ ही आकाश इंस्टीट्यूट के काबिल शिक्षकों का भी मार्गदर्शन रहा है, जिसके चलते आज पूरा इंस्टीट्यूट नाच रहा है, झूम रहा है और अपने सहपाठी की सफलता पर गदगद है। क्या जो आकाश खोले हैं, आप चाहे सीतामढ़ी में खोले हैं, तो क्या सोच के खोले हैं कि मतलब मोटिव क्या है? मोटिव सीधा स्पष्ट है कि मैं भी एक बच्चे का पिता हूँ, बच्ची का पिता हूँ। मैं भी बच्चों को पढ़ाने के लिए समाज के उन दिनों को जैसे कि पहले से चलते आ रहे हैं कि बच्चों को अच्छा पढ़ाना है तो बाहर भेजना पड़ेगा, और इसी दरमियान मैं भी बाहर गया और वहाँ की परिस्थिति देखने के बाद जब यहाँ पर आए तो संजोग से हमें इसका ऑफ़र मिला और मैंने इसको लाने का काम किया। और सीधी लड़ाई यहाँ से मोतिहारी आकाश की सीधी लड़ाई कोटा और दिल्ली से है, इसलिए कि हमारे यहाँ के बच्चे बाहर से बेटर व्यवस्था यहाँ पर मिले और बहुत ही कम पैसे में उनको वही सुविधा मिले जिससे वो एजुकेशन की ऊंचाइयों को छू पाए। इसीलिए हम इस उद्देश्य के साथ आकाश को यहाँ पर लेके आए हैं। तो बच्चों को क्या क्या सुविधा देती हैं यहाँ पे आप? और यहाँ बच्चों का फाउंडेशन की पढ़ाई करके फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग किया जाता है। ओलंपियाड जैसे तैयारी, कंपटीशन की तैयारी, नीट जेई का प्रिपरेशन भी, उसकी पूरी तैयारी और पूरी एकाग्रता के साथ, पूरी सिस्टम के साथ, टेस्ट सीरीज़ के साथ, ये पूरी तैयारी के साथ उनको सुविधा मिलती है। आगे भी कोई ये स्कॉलरशिप वगैरह भी देते हैं? हमारे यहाँ तो स्कॉलरशिप है ही, एनथे में 100% स्कॉलरशिप है और ISC/ST में 90% तक स्कॉलरशिप है। सर एक बात एकदम से स्पष्ट जान लीजिए कि मेरा सीधा मानना है कि हमारे यहाँ का जो एक मानना है कि बच्चे को बाहर में ही पढ़ना ज़्यादा अच्छा है, उस चीज़ को ख़त्म करना है। बच्चे यहाँ पढ़ेंगे और वहीं बेस्ट एजुकेशन उनको हम लोग प्रोवाइड करेंगे और उसको अपनी आंखों के सामने निगरानी में पूरी तरह से उनको रख के और बेहतर से बेहतर एजुकेशन देने का काम करेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है, अब लग रहा है फाइनली कुछ किया है जिंदगी में। क्या है, कैसे पढ़ाई की, क्या तैयारी की, कितने घंटे, और इसमें आपके इंस्टीट्यूट का क्या मतलब योगदान क्या है? नीट में मेरा 635 मार्क्स आया है, ऑल इंडिया रैंक 2862 और कैटेगरी रैंक 1066। और पढ़ाई का क्या है, 5 घंटे यहाँ कोचिंग में बिताते थे और बाकी 5-6 घंटे घर पे सेल्फ स्टडी। और ये हमेशा सालों भर का मेरा यही रहता था। छुट्टियाँ तो नहीं मनाते थे ज़्यादा, तो वही है। आपके इस सफलता में आकाश इंस्टीट्यूट का कितना योगदान है? आकाश इंस्टीट्यूट डेली टेस्ट वगैरह कराते थे और टीचर्स यहाँ बहुत ही सपोर्टिव हैं, तो सब बढ़िया होता है। आगामी जो परीक्षा होगी नीट की, उसमें जो छात्र हैं उनके लिए क्या कहिएगा, किस तरह की मेहनत करें और सफलता पाएं? नीट में बहुत कुछ बदला तो है, लेकिन सबके लिए बदला है तो ज़्यादा उसमें उदास होने की कोई बात नहीं है। और मेहनत करना है, हमेशा करना है। ये नहीं कि एक दिन पढ़ाई की 4 दिन मज़े करे, ऐसा नहीं करना है। रोज़ पढ़ाई करना है, सालों भर पढ़ाई करना है। यही है। सफलता का श्रेय किसे दे रहे हैं? मेरे मम्मी, मेरे पापा, खुद को भी, मेरी दीदी वो भी MBBS कर रही है, वो भी 3rd ईयर में जाने वाली है मेडिकल कॉलेज पूर्णिया में। और इन लोगों के सारा श्रेय है। जब भी मोटिवेशन का कमी होता था, ये लोग हमेशा साथ दिए हैं, हमेशा भरोसा किए हैं। और कोचिंग का भी है, वो तो टीचर्स बहुत अच्छे हैं, टीचर्स सब बहुत साथ देते थे। क्या है पारिवारिक आप लोगों का क्या कहना चाहिए? आकाश इंस्टीट्यूट बहुत ही अच्छा है। अभी तो पहला साल ही था इनका, और भी होगा ऑब्वियसली, और भी अच्छे निकलेंगे। बहुत ही सब साथ दिया है सबने। यहाँ के टीचर्स बहुत सपोर्टिव हैं। हमेशा कुछ भी प्रॉब्लम होता था तो ये लोग हमेशा बोलते थे कुछ इम्प्रूव करो, ये करो, वो हमेशा बताते थे। तो सबसे अगर कुछ मैसेज देना चाहेंगे तो आप अपने जूनियर को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जूनियर को मैसेज कि इधर
उधर की बातें ज़्यादा ध्यान ना दे। अगर कोई फैमिली में जैसे बुआ वगैरह होती है सबकी, तो अगर कुछ ऐसा होता है तो इग्नोर करे। जो लोग पॉजिटिविटी लाते हैं लाइफ में उनको साथ रखे और बस अपना मेहनत करें, भगवान पे भरोसा करें, रोज़ करें। पारिवारिक क्या बैकग्राउंड है, परिवार के बारे में कुछ बताइए। मेरे पापा बिजनेसमैन है, मेरी मम्मी भी बिजनेसमैन है, वो बिजनेस वूमन, और मेरी दीदी पढ़ाई करती हैं, वो MBBS में है अभी 3rd ईयर में। मेरा तो नीट हो गया, हम भी जाएंगे ही किसी कॉलेज। कितने भाई बहन हैं आप? 2 बहन, मेरी सिर्फ बड़ी दो? दीदी और हम। अच्छा, दोनों बहनें मेडिकल में ही चली गई। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? जया प्रकाश। ये नीट में सफल हुई है, क्या कहिएगा इसको? बच्चे का रेगुलर मेहनत, और बच्चे को अगर कुछ बेहतर करना है तो नर्सरी से आपको ध्यान देना चाहिए। ये नहीं कि 8th 9th में आप प्रयास करें उसके बाद चाहे कि बच्चा कुछ कर जाए, बहुत मुश्किल है। नर्सरी से बच्चों को मेहनत कीजिए, उस समय से उसको टारगेट कीजिए, उसको क्या करना है, वो रेगुलर उस लक्ष्य के प्रति ध्यान देके पढ़ेगा तो कोई भी लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, किसी तरह का एग्जाम। आपकी 2 बेटियां हैं, दोनों मेडिकल में चली गई, तो कैसे आपने मैनेज कैसे किया इतने बड़े अचीवमेंट? बिजनेसमैन होते हुए भी हम लोग नर्सरी से उन लोगों की पढ़ाई पे ध्यान दें, और शुरू से ही था कि मेडिकल में ले जाना है, तो मेडिकल बेस पढ़ाई ही हम लोग करा के रखते थे रेगुलर। और कहाँ पढ़ाई कराई थी? शुरुआती में गोल में रखे थे बड़ी वाली बेटी को, ये भी प्राइमरी सेक्शन में गोल में थी, और पिछले साल 5 नंबर से छूट गया, तो फिर इस साल हम आकाश में रखे, तो बहुत अच्छा है। आकाश का क्या योगदान मानते हैं? बहुत अच्छा। यहाँ के स्टाफ अच्छे हैं, टीचर्स भी अच्छे हैं। कोई भी प्रॉब्लम होता है, जब प्रॉब्लम होता है तब वो लोग सॉल्व करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जयप्रकाश। मोतिहारी से रवि कुमार गुप्ता की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।